अस्सलाम वालेकुम भाई। तो अभी जो है हमारा जो कंप्रेसर है वो अपने प्लेटफॉर्म पे आ गया है। और अभी हाई साइड पे हमारे पास चीजों के अंदर प्रेशर है जो रिकवरी हो रहा है अभी। और उसके बाद हमने क्या करना है कि इसका जो ऑयल है वो हमने रिप्लेस करना है, क्योंकि जब हम कंप्रेसर रिप्लेस करते हैं तो उसका कंप्रेसर ऑयल भी रिप्लेस करते हैं। तो मैक्सिमम जो ऑयल है ये ऑयल सेपरेटर में पड़ा होता है। इसके आप देख रहे हैं दो इसकी जो साइड ग्लास हैं, अपर एंड लोअर। तो इसमें जो ऊपर वाली साइड ग्लास होती है उसका एटलीस्ट हाफ होना चाहिए ऑयल लेवल। तो वो आपका एक सेफ जोन है। उसके बाद इसका जो मैकेनिज्म है ऑयल सर्कुलेशन का, वो आपको पता है कि ये डिस्चार्ज साइड से ऑयल आता है इसके साथ डिस्चार्ज लाइन में, और ये जाता है यहाँ पे सीधा ऑयल सेपरेटर में। ऑयल सेपरेटर में जो रेफ्रिजरेंट है वो चली जाती है ऊपर इसमें कंडेंसर में, और ऑयल जो है वो हैवी होने की वजह से नीचे नीचे रहता है और दोबारा कंप्रेसर की ये लाइन में कंप्रेसर में चला जाता है। तो हमने इसकी ये इसकी ऑयल लाइन है और ये ऑयल सेपरेटर है। तो अभी मैं गेज के साथ इसका जो ऑयल है वो निकालूंगा। डिफरेंट क्वेश्चन लोग करते हैं कि हमने इसका ऑयल रिमूव करना है या टॉप अप करना है, तो हम कैसे करते हैं। तो इसके ऊपर एक कोड लगी होती है जो जिसके ऊपर डिस्चार्ज ट्रांसड्यूसर भी है और उसके ऊपर पिन वाल भी है, तो वहां से भी हम ऑयल चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से ऑयल चार्ज कर सकते हैं पंप के साथ, और वैक्यूम के साथ भी ऑयल चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम वैक्यूम में है तो आप वैक्यूम में भी ऑयल चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये लाइन लगी होती है, ये वाल लगा होता है, आप इसको क्लोज करते हैं तो वो आपकी कंप्रेसर वाली साइड सेपरेट हो जाती है ऑयल की। और ये आप क्लोज करते हैं तो कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन जो है वो क्लोज हो जाती है। तो अभी मैंने वो सब लाइनें क्लोज की हुई हैं, क्योंकि मैंने लो साइड से तो इसको रिकवरी कर लिया था, लेकिन हाई साइड में मेरे पास गैस थी और मैंने टाइम को सेव करने के लिए जो इसके वाल थे वो क्लोज कर लिए, और इसकी जो लो साइड है वहां से गैस रिकवरी कर ली। अभी हाई साइड की रिकवरी चल रही है और हाई साइड में प्रेशर है, और उसी गैस प्रेशर की वजह से मैं इसका ऑयल जो है ड्रेन कर लूंगा, निकाल लूंगा। ये ऑयल यूज में नहीं होता, तो ये इसका पिन वाल है। कैमरा है जो वो पास ले जाता है तो थोड़ा क्लियर दिखाई देगा आपको। तो ये इसका पिन वाल है, मैंने इस पिन वाल को खोल लिया। जी, तो ये ऑयल सेपरेटर है। ऑयल सेपरेटर के ऊपर इतना क्लियर नहीं है इसकी जो स्पेसिफिकेशन है। और ये इसकी लाइन है, ऑयल लाइन, जो कंप्रेसर के मैकेनिकल साइड में जाती है, और ये इसकी पोर्ट है, यहाँ पे ये लगेगी। और उसकी फिटिंग ये पड़ी हुई है मेरे पास, जो पुराना कंप्रेसर था उसकी खोली हुई है। अभी मेरे पास गेज है। गेज में आपने देख लेना है दोनों लाइनों में पिन और जो इसके रबड़ है वो है या नहीं है। ये तो आपकी गैस जो है वो लीक करेगी। ये लेकिन ये हम गैस रिकवरी भी कर रहे हैं, और ये हाई साइड में अभी इतनी गैस है। अगर आपने ऑयल चार्ज करना है तो आप यहाँ से ऑयल चार्ज कर सकते हैं, यहाँ से ऑयल चार्ज कर सकते हैं। ये दो इसके पोर्ट्स हैं जहाँ से हम ऑयल इसमें टॉप अप कर सकते हैं। अगर आपने ऑयल रिप्लेस करना है तो भी आप यहाँ से फुल ऑयल जो है ड्रेन कर लें, और ऊपर से यहाँ से ऑयल पंप के साथ ऑयल जो है वो आप टॉप अप कर लें। अगर आपके पास ऑयल पंप नहीं है तो प्रेशर में आप ऑयल चार्ज नहीं कर सकते। आप इसमें प्रेशर में जो है वो ऑयल चार्ज नहीं कर सकते विदाउट ऑयल पंप। तो हम क्या करते हैं, अब मेरे पास ऑयल पंप नहीं है और मैंने इसमें ऑयल चार्ज करना है। तो अभी जो पूरा सर्किट है वो एम्प्टी रहेगा, और जब मैं इसको वैक्यूम में लगाऊंगा, जब इसमें वैक्यूम 2000 माइक्रोन तक आ जाएगा तो मैं इसमें ऑयल चार्ज कर दूंगा। ओनली यहाँ पे गेज लगानी है और ऑयल बकेट में वो गेज अंदर लेके जानी है और वो ऑयल खींच जाता है वहां से। तो अभी तो हम ऑयल इसका जो है निकाल रहे हैं, उसके लिए ये मेरे पास गेज है। क्योंकि इसमें प्रेशर है इसलिए आपने गेज यूज करनी है कि आप प्रेशर जो है वो होल्ड कर सकें। ये गेज का प्रेशर है, ये इसकी लो साइड है। लो साइड हो हाई साइड हो बात एक ही है, सिस्टम बंद है। और ये हम 134A यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो रीडिंग है वो 220 PSI तक है। अभी मैंने यहाँ पे गेज लगा दी है। अभी देखते हैं इसमें प्रेशर वैक्यूम में जा रहा है। वैक्यूम में जा रहा है मतलब हाई साइड में प्रेशर नहीं है। ओके,
यहाँ पे मुझे प्रेशर नहीं मिल रहा। अभी मैं इसको खोलता हूँ तो उसकी जो गेज है वो ऊपर चली जाती है, तो हमारा हाई साइड में भी प्रेशर जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि ये तकरीबन 1-2 दिन से ये मेरी रिकवरी चल रही है। और मैं अभी आया हूँ साइड पे, तो आके देखा मैंने लड़के जो है इसको ऑन ऑफ कर रहे थे। अभी वहां से ये लाइन तो एक ही है पूरी, लेकिन आपने वेरीफाई के लिए अभी यहाँ से मैंने चेक किया इन वाल से, तो ये वैक्यूम में शो कर रहा है। वैक्यूम में तो वो ऑयल नहीं करेगा, रिलीज नहीं करेगा। मैं अपनी वेरिफिकेशन के लिए पहले क्या करता हूँ कि रिकवरी जो है वो बंद कर लेता हूँ। लेकिन जब आपने रिकवरी करनी है ना, तो आपने दो चीजें देखनी है। एक चीज तो आपका ये जो ईएक्सवी है ये ओपन है क्लोज है। दूसरा, अगर आपके पास पावर है तो आपने मैनुअली उसकी ईएक्सवी ओपन करनी है, तो ये ईएक्सवी क्लोज है। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये जो इसका फ्लैश टैंक है इसमें भी बहुत गैस है, क्योंकि यहाँ से ईएक्सवी पोजीशन से ये बंद है, इसकी ये लाइन आ रही है, यहाँ से भी बंद है और ये यहाँ से भी बंद है। इसकी इतने एरिया में इसके अंदर गैस है। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा कि इसकी जो डिस्चार्ज लाइन है वहां से मैं देखता हूँ इसका जो प्रेशर है वो कितना है, और यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि प्रेशर कितना है। तो मैं पहले इसका रिकवरी बंद करता हूँ। रिकवरी मैंने बंद की है और ये वाल जो है ये मैंने दोनों क्लोज कर दिए हैं, और सिलेंडर का वाल भी मैंने क्लोज कर दिया। जब सिलेंडर का वाल क्लोज हो गया तो आपने ये जो यहाँ पे ये जो वाल है आपने इसको भी क्लोज करना है। ये क्लोज करने के बाद हमने यहाँ से खोलना है, तो ये वैक्यूम में मिल रहा है हमको। तो यहाँ पे ये गेज है मेरे पास, तो गेज की किसी भी साइड में आपने लगा लेना। ये जी साइड है गेज की, और ये हमने यहाँ पे इसको लगा लिया। अभी जब हमने यहाँ पे लगाया ना, तो आपने गेज का ये लाइन देखनी है कि ये लाइन कहाँ पे है, इसकी जो निडल है ये कहाँ पे है। तो मैंने इसको बंद भी कर दिया है, और यहाँ से मैं वाल खोलता हूँ तो हमको आइडिया हो जाएगा कि कितनी जो है वैक्यूम में है या जो प्रेशर है इसमें। आप थोड़ा सा भी वाल खोलेंगे उसके बाद ही आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये देखें, ये इसने गेज जो है ये वैक्यूम में चली गई है, तो मतलब इसकी जो श्योर है कि ये जो कंडेंसिंग साइड है इसमें अभी गैस प्रेशर नहीं है। अभी गैस प्रेशर यहाँ पे है। और अभी जो मेन चीज है जो देखने वाली है, आपने मैंने इसको खोल दिया, मैंने ये खोल दिया और ये यहाँ देखिए वैक्यूम में दिखा रहा है, वैक्यूम में दिखा रहा है। तो यहाँ से हम नहीं लगा सकते फिटिंग, क्योंकि ये क्लोज है, इस लाइन को क्लोज किया हुआ है। जब मैं इसको खोल दूंगा तो यहाँ पे ये प्रेशर आएगा, और हम प्रेशर होल्ड नहीं कर सकते। अभी दूसरा पॉइंट ये है, तो ये वाला यहाँ से हमने काटा हुआ है, इसका कंप्रेसर रिमूव करना था, जगह नहीं थी, तो हमने इसको पाइप को काटा हुआ है। तीसरी लाइन हमारे पास रह जाती है ये वाली ईएक्सवी। तो ईएक्सवी हमने मैनुअल ओपन करनी है। ओके, तो मैनुअल ओपन करने के लिए आपको इसकी पावर ऑन करनी पड़ेगी। पावर ऑन करने से पहले अभी इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मैंने रिमूव किए हुए हैं सारे, तो आपने हर चीज देख लेनी है। अभी ये है ना, तो ये मैंने एक ही टेप में लगा दिया था। तो आपने देखना है कि ये जो जितने मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं शॉर्ट होने के, तो वो आपने देख लेना है, क्योंकि हमने इसकी भी पावर ऑन कर दी है। तो ये देखें, ये टच हो सकते थे, इसके लिए आपने इसको सेपरेट सेपरेट लगाना है। क्योंकि मुझे पता था, मैंने काम किया, तो मैं इसकी पावर ऑन करने से पहले इसको मैं सेपरेट करूंगा और उसके ऊपर टेप करता हूँ। टेप करने से ये होगा कि वो शॉर्ट नहीं होंगे और हमारी सेफ साइड रहेगी। टेप देख लेते हैं, हमारे पास टेप है। ये जी टेप है, हम इसमें सेपरेट सेपरेट टेप कर देते हैं।
इंसुलेशन के लिए। इसमें शॉर्ट का कोई चांसेस ना रहे, शॉर्टेज ना रहे कोई। इवन हाई साइड है, लो साइड है। तो ये जो जैक है ये तो बोर्ड में लगा हुआ है, तो जब बोर्ड की पावर ऑन होगी तो इसमें भी पावर आएगी और बोर्ड शॉर्ट होने के चांसेस हैं। तो कभी भी आपने कहीं पे भी काम करना है तो आपने ये देखना है कि आपके मैक्सिमम जो शॉर्टेज के चांसेस है वो ना हो। मैंने एक साइड पे विजिट किया, उसका जो मेन बोर्ड है वो उन्होंने जला लिया, एक सेंसर की वजह से, सेंसर बॉडी के साथ टच हुआ और उनका 18,000 दिरहम का लॉस हो गया, क्योंकि ये यूरोप है, इसके जो बोर्ड है वो काफी महंगे हैं। अभी ये मेरी तरफ से श्योर है कि यहाँ से भी शॉर्ट नहीं होगी। ओके, तो ये यहाँ पे हम रख देते हैं। अभी दूसरा आपने ये देखना है इसके जो मेन कनेक्शन है, मेन वायर्स, इवन के इसको कमांड तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपने श्योर श्योर होना है। ये इसके ट्रांसड्यूसर है, आपने ट्राई करना है कि ट्रांसड्यूसर के ऊपर भी आप टेप कर दो। ये भी एक सेफ साइड है। ट्रांसड्यूसर जैक है, सेंसर जैक है, आप उसके ऊपर टेप कर दो, ये भी एक सेफ साइड है। अभी जो देखने वाले हैं हम, इसकी मेन लाइन है, 3 लाइनें हैं इसकी। जो ये है जी इसकी मेन लाइन, एक तो ये है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं अच्छी तरह टेप हुई हुई है, मतलब ये बॉडी के साथ कहीं पे भी टच नहीं होगी। ओके, तो ये तो आपका जो अर्थ लाइन है ये तो ओपन ही रहती है, इसका इशू नहीं है इतना। ये अर्थ के साथ भी टच होगी तो मसला नहीं है। उसके बाद ये लाइन है, ये लाइन भी पूरी जो है वो आइसोलेटेड है, तो ये भी होने के चांसेस नहीं है, शॉर्ट होने के चांसेस नहीं है। ओके, उसके बाद तीसरी लाइन भी हम देख लेते हैं। आपने पावर ऑन करने से पहले ये श्योर होना है कि आपकी कोई भी जो लाइन है, मेन लाइन है, वो शॉर्ट ना हो। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम भी लग जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, आप लॉस से जो है ना बच जाएंगे। इसकी एक ये लाइन है, ये लाइन भी हमारे पास क्लियर है। इसमें थोड़ा सा ये देख लीजिए, थोड़ा सा टेक्नीशियन टेप नहीं लगाई इसके ऊपर, सही है, लेकिन शार्ट नहीं होगी, लेकिन फिर भी उस तरह टेप नहीं लगाई जिस तरह लगानी चाहिए थी। इसके ऊपर भी और इसके ऊपर मैं भी टेप लगाता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाली साइड में बिल्कुल आपने रिस्क नहीं लेना। इलेक्ट्रिकल साइड में आप रिस्क लेंगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये मेरे पास टेप है जी, दिखने में थोड़ा क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बाहर ले लिया। इसके ऊपर टेप कर देते हैं। डॉट वाली बात नहीं होनी चाहिए,
जब आप श्योर हैं देन आपने इलेक्ट्रिकल साइड पे काम करना है। ये भी मैं यहाँ से सेटिस्फाई हूँ, सेव कर दिया, टाइम भी ज्यादा नहीं लगा और काम भी हमारा हो गया। अभी हमने मैनुअली जो है EXP ओपन करनी है। तो मैनुअली EXP ओपन करने के लिए अभी ये जो दो इसके ट्रांसड्यूसर के जैक थे, ये वाला और दूसरा, उसके ऊपर भी हम टेप कर ही देते हैं। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो एक तो हमें इसको अच्छी तरह साफ, जो मतलब इसमें कचरा जाता है वो नहीं जाएगा, सेव रहेगा, और मॉइस्चर से भी सेव रहेगा, डस्ट से और मॉइस्चर से सेव रहेगा। यहाँ पे इस साइड पे हमने यही तरफ जैक निकाला था, ये स्पेस कर दिया हुआ है इसका। इसकी एक और लाइन थी जिसके ऊपर हमने टेप करनी थी, जो हमें HP और डिस्चार्ज सेंसर का वो दे रही थी रीडिंग, छोटी वाली लाइन थी, उसके ऊपर जैक है। तो जैक को देख लेना हमने, वो वाली लाइन है, उसका जैक का ये वाला, ये हमने देख लेना। और हो सके तो इसके ऊपर टेप कर दें, लेकिन जैक का इतना इशू नहीं है, वो फीमेल जैक है। मेल है तो फिर मुश्किल है, उसके जो पॉइंट है बाहर रहते हैं। अभी फीमेल है तो इतना उसका प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे पास ये क्लियर हो गया। और इसकी हमने ये जो इसका पैनल है ये यहाँ पर रख देते हैं। और इसका पावर जो है वो ऑन करनी है। पावर ऑन करनी है तो आपने ये देखें, इसकी पावर बंद है, श्योर होना है, श्योर होने के बाद मैं इसकी पावर ऑन कर रहा हूँ। ये इसका आइसोलेटर बंद था, अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, पावर ऑन हो गई है। ओके, पावर ऑन हो गई है और यहाँ पे आ गया यूनिट स्टेटस, यूनिट स्विच ऑफ, शट डाउन। तो ये शट डाउन है। हमने इसको सर्विस में जाना है, सर्विस में जाके इसका पासवर्ड 9675 था, और हमने जाना है इसके EXP में। EXP था हमारे पास, अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये है ना, कंडेंसर लिक्विड, सिस्टम टू कंडेंसर लिक्विड है, लिविंग लिक्विड है, रिटर्न लिक्विड, और इंडियन एयर टेम्परेचर, सिस्टम 1 मोटर टेम्परेचर, सिस्टम 1, सिस्टम 2 मोटर टेम्परेचर, और उसके बाद है जी मोटर टेम्परेचर, स्पेयर एनालॉग, स्पेयर एनालॉग, फ्लैश टैंक, सिस्टम 1 फ्लैश टैंक लेवल, और सिस्टम 1 कंडेंसर लिक्विड टेम्परेचर, सिस्टम 1 डिस्चार्ज टेम्परेचर, सिस्टम 1 सक्शन प्रेशर, सिस्टम 1 ऑयल प्रेशर, सिस्टम 1 डिस्चार्ज प्रेशर, स्पेयर एनालॉग, सिस्टम 2 फ्लैश टैंक, कंडेंसर लिक्विड टेम्परेचर, और सिस्टम 2 डिस्चार्ज टेम्परेचर, सिस्टम 2 सक्शन प्रेशर, सिस्टम 2 ऑयल प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, स्पेयर, सिस्टम 1 इंजेक्टर टेम्परेचर, स्पेयर एनालॉग, स्पेयर, सिस्टम 2 इंजेक्टर टेम्परेचर, स्पेयर एनालॉग, सिस्टम स्विच 1 ऑफ 2 ऑफ, सिस्टम 1 HPO स्टेटस ऑफ, UVST relay status on,
spare analog, low switch, status of print, system 1 run permission, spare analog, spare digital input, और evaporator heater, VST, alarm, evaporator heater, condenser fan, compressor 1 heater, spare digital to alarm, chiller run permission, system 2, condenser fan, spare, और इसमें कहाँ पे चला गया वो इसका कंडेंसर वाल्व, सिस्टम 1 कंडेंसर वाल्व आउट। ओके, ये आपका EXP ओपन करना है आपने यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको, ये 0.0% है और ये इसका जो वोल्टेज है भी 0 है, तो मैं इसको 100% ऑन कर देता हूँ। सिस्टम 1 कंडेंसर वाल्व आउट है, तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो हम देखते हैं, ये आप साउंड सुन रहे हैं यहाँ पे, और इसकी EXP जो है ओपन हो रही है। इसमें जो गैस थी ये निकल गई है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका मैं जूम करता हूँ, तो ये EXP पोजीशन है, ये ओपन हो गई है। अभी प्रेशर जो है यहाँ पे ये आ गया, ये प्रेशर है जी इसका, पहले वैक्यूम में था, अभी पूरे सर्किट में इसका प्रेशर आ गया। और अगर हम ऑयल लाइन में देखते हैं, तो ऑयल लाइन में हमारे पास पहले वैक्यूम में आ रहा था, अभी हम देखते हैं इसका क्या प्रेशर आता है। अभी मैनुअली मैंने इसकी EXP ऑन की हुई है, तो इसका प्रेशर आ गया जी, ये देखें, ये इसका प्रेशर तकरीबन 15 psi आ गया। और 15 psi में हम ड्रेन कर सकते हैं जो ऑयल है। तो अभी देखते हैं इसमें ऑयल आता है या नहीं आता। मैं अभी इसका वाल खोलता हूँ, इसको इस वाल को बंद करता हूँ और दूसरा वाल खोलता हूँ, फिर देखते हैं। ये देखें, ये इसमें हल्का हल्का ऑयल आना शुरू हो गया। अभी इसमें प्रेशर ही आ रहा है, अभी ऑयल नहीं आ रहा। इसका फर्दर से हम खोल लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, हल्का हल्का ऑयल आ रहा है। ओके, तो अगर इसमें प्रेशर ज्यादा होगा तो जो मैक्सिमम ऑयल है वो आ जाएगा। अभी बिल्कुल स्लो स्लो ऑयल आ रहा है, ये देखें आप। तो इसमें लगता है कि प्रेशर कम है, उतना प्रेशर नहीं है जितना ऑयल को पुश करे और वो डिस्चार्ज कर दे इस साइड से। फिर भी हम ट्राई करते हैं मैक्सिमम। नहीं तो हमने इसको, सिस्टम को जो है वो नाइट्रोजन में डालना है, नाइट्रोजन डालनी है इसमें, और नाइट्रोजन के साथ ही हमने इसको ऑयल को रिमूव करना है इस लाइन से, यहाँ से। तो हमें यहाँ पे कुछ इतना क्लैरिफाई नहीं है कि लेवल कितना है, लेकिन सिस्टम में ऑयल है और हमने ऑयल इसको निकालना है। इवन कि हमने नाइट्रोजन यूज करके ऑयल निकालना है। तो इस तरह आपने इसका जो है ऑयल वो इसका निकालना है। और आपने अगर टॉप अप करना है तो इसी लाइन से आप टॉप अप कर सकते हैं, और ऊपर से भी टॉप अप कर सकते हैं वाइल द वैक्यूम। और अगर आप वैक्यूम पूरा सर्किट आपने एम्प्टी नहीं करना, ऑयल ही रिप्लेस करना है, तो आप फिर आपको ऑयल पंप चाहिए होता है, ऑयल पंप से आप इसको चार्ज करना है। तो अभी इसका ऑयल निकलेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस करेंगे जी। तो हमने ये प्रेशर खोला हुआ था, लेकिन फिर भी ऑयल नहीं आया इतना ज्यादा, तो थोड़ा ऑयल है। इसके लिए मैं नाइट्रोजन सिलेंडर लेके आया हूँ, और हमने जो EXP है ये ओपन रखी हुई थी। ये आप देखें, EXP की पोजीशन जो है ये ओपन है और इसमें प्रेशर भी नहीं है।
तो ये जो वाल है ये अभी खुला हुआ है यहाँ से, और गेट भी है, कनेक्टेड है। अभी हम क्या करेंगे कि इसको जो मैनुअल EXV है उसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आप देखें तो ये जो सिस्टम 1 है, सिस्टम 1 कंडेंसर वाल्व आउट, इसको मैंने 100% कमांड दी थी, ये 100% ओपन है अभी। तो मैं अभी इसको जो है ना 0% पे बंद कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे 0% है। और अगर हम वहां पे जाके देखेंगे तो हमारी EXV क्लोज हो रही होगी। ये आप देखें, ये इसका माल जो है पीछे जा रहा है, ये देखिए ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा होगा, ये अभी क्लोज हो गया। यहाँ से ये फुल क्लोज हो गया, और हम यहाँ से इसको वाल को भी खोल सकते हैं। और इस फ्लैश टैंक में भी अभी गैस नहीं है, क्योंकि दोनों साइडों से अभी ओपन था, तो हमने वो सारी गैस जो है निकाल दिया। 15 PSI थी। अभी मैं इसको जो है यूनिट स्टेटस में जाता हूँ और इसकी पावर ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे इस पे काम करना है और इसकी जो पावर है ऑफ रखनी पड़ेगी। तो मैं इसकी पावर जो है ऑफ कर रहा हूँ। पावर ऑफ करने के बाद अभी मेरे पास नाइट्रोजन सेंटर का रेगुलेटर है, ये सेंटर का रेगुलेटर है। और जब नया सेंटर आता है तो इसके आगे जो है कैप लगाते हैं, ये इसकी की है, की से ही ओपन होता है। इसमें जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो जो हम नाइट्रोजन नॉर्मल फीड में यूज करते हैं 2000 PSI होता है। तो इसके लिए आपने इसको डायरेक्ट नहीं खोलना, ये जो ऊपर की है इसको आपने डायरेक्ट नहीं ओपन करना, आपने इसको पहले नाइट्रोजन रेगुलेटर लगाना है, उसके बाद ओपन करना है। तो मैं इसको अभी जो इसका आगे से लगा हुआ है सेफ्टी का वो निकाल दिया, और रेगुलेटर इसका लगा देते हैं। ये रेगुलेटर आपने इसको अच्छे से टाइट करना है, ये प्रेशर ज्यादा होता है। इसमें आपको दो गेजें नजर आ रही हैं, ये वाली और ये वाली। अभी ये मुझे लग रहा है ये डैमेज है, वाल ठीक है लेकिन गेज जो है ये डैमेज है। अभी तो 0 0 पे शो कर रहा है। यहाँ पे ये सेंटर का प्रेशर बताएगा, और ये जो है ये जब हम जितना इसका खोलेंगे खोल खोलेंगे इसका, ये यहाँ से ये प्रेशर डिस्चार्ज का प्रेशर बताएगा। ये सेंटर है और ये डिस्चार्ज है। और मैं इसको अभी एडजस्टेबल के साथ टाइट कर देता हूँ। मेरे पास ओपन एंड रेंच है तो उसके साथ भी हम टाइट कर सकते हैं। इसके लिए आई थिंक 22 का लगेगा या 24 का लगेगा, 24 का आई थिंक लगेगा। और यहाँ तो एडजस्टेबल लगेगा, यहाँ 24 का लगेगा। तो एडजस्टेबल देखो कितना एडजस्टेबल है मेरे पास, ये एडजस्टेबल है। इसके इसके साथ आपने अच्छी तरह इसको टाइट करना है, इसमें ऐसे मैक्सिमम ट्राई करनी है कि मैक्सिमम टाइट हो जाए। टाइट होने के बाद आपने इसको लूज करना है, ये मैक्सिमम लूज हो रहा है। ओके, लूज करने के बाद आपने इसको की के साथ ओपन कर लेना है। तो की देखते हैं, नाइट्रोजन की होनी चाहिए बैग में, की के बजाय खोलना थोड़ा मुश्किल है। नाइट्रोजन की ये वाली है, नहीं ये नहीं है, ये नाइट्रोजन रेगुलेटर की है। इसके साथ हम इसको खोल लेते हैं, ये जी नाइट्रोजन रेगुलेटर की है, सेंटर की।
इसके डिफरेंट साइज होते हैं। ओके, तो सेफ्टी के लिए ये होती है, हर आदमी इसके साथ इसको नहीं खोल सकता। तो इसको खोलने का यही तरीका है। इसमें जो प्रेशर है, हमारे पास गेज जो है, मुझे लगता है ये सही नहीं है, और इसमें जो प्रेशर शो कर रहा है वो कम शो कर रहा है। ये पीएसआई में 1500 शो कर रहा है, 1500 शो कर रहा है। ओके, तो हमारे लिए इतना ही इनफ प्रेशर है। अभी हमने इसको, ऑयल को हमने जो है वो ड्रेन करना है। आपने क्या करना है ऑयल ड्रेन करने के लिए, एक लंबी लेंथ की आपने लेनी है लाइन। तो मेरे पास एक लंबी लेंथ की लाइन है। अभी यहाँ पे हम इसको क्लोज कर लेते हैं। क्योंकि ये मुझे लाइन चाहिए, गोल्ड गेज चाहिए। ये हमारे पास गेज आ गए। इसकी लेंथ है, काफी लंबी है। अभी इसमें जो इसकी ये वाली लाइन है, नॉर्मली जो सेंटर वाली लाइन होती है वो हम यूज करते हैं चार्ज करने के लिए भी, गैस चार्ज करने के लिए भी। अभी आपने ये देखना है, ये लगानी है, और उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये आपने सिस्टम को लगानी है, क्योंकि इसमें 2000 पीएसआई प्रेशर है, और इतना प्रेशर हम दे नहीं सकते सिस्टम को ना। आपने गेज से, इस गेज से कंट्रोल करना है सिस्टम के प्रेशर को। अभी ये लाइन, ये वाल ओपन है क्योंकि ट्रांसड्यूसर ऑनलाइन है अभी, और यहाँ पे हमने पिन लगानी है। ये फ्लैश टैंक के साथ ऑयल सेपरेटर है, इधर से हमने गैस जो है वो प्रेशर दे के ऑयल निकालना है। तो हमने इसको क्या करना है, इसको पहले नहीं खोलना, पहले इसको क्लोज करना है। अभी तो इसमें प्रेशर नहीं है, लेकिन कभी भी आपने प्रैक्टिस में पहले इसको क्लोज करना है, देन आपने इसको खोलना है। इसको क्लोज करने के लिए मेरे पास की है, रैचेट भी बोलते हैं इसको। ये रैचेट है, इसके ऊपर डिफरेंट साइज है, ये देखें आप। इसमें पर 316 है, 516 है, और इस साइड पे 38 है और 14 है। तो डिफरेंट साइज है, डिफरेंट साइज के रोल है। इसके साथ हम इसको खोल सकते हैं सेम साइज में। अभी आपने ये क्लोज कर लिया, फिर आपने ये इसकी डेड कैप खोलनी है। तो डेड कैप खोलने के लिए डेड कैप खोल ली। डेड कैप खोलने के बाद इसके अंदर ये वाल टाइप होता है, ये मिक्स नहीं करना आपने, क्योंकि इससे वो प्रॉपर बंद होती है और गैस भी लीक नहीं होती। तो ये इसके अंदर ही आपने रखना है। मैं इसको एक जगह पे रख दूँ, मिस ना हो। ये हम यहाँ पे लगाते हैं। ये भी हमने लगा दिया। और अभी आपने ये जब लगानी है, ये लगाई लाइन लगाई है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये बॉल है, और ये गेज का प्रेशर सिर्फ दिखाएगा हमको, इसके साथ कनेक्ट नहीं है, क्योंकि बॉल क्लोज है। तो जब ये बॉल क्लोज होगा, तो हमने क्या करना है कि यहाँ से इसको गैस को खोलना है। सेंटर ये पहले खुला हुआ है, सेंटर ये खुला हुआ है, यहाँ से ये बॉल टाइट करेंगे तो फिर गेज जो है ऊपर जाएगी। अभी यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये गेज जो है ये सही नहीं है, इसमें प्रेशर ही नहीं है, और ये कहीं पे भी
जो है ना वो रुक रही है। तो ये काम जो है वो गेज करेगी। वो गेज सही है मेरी। तो मैं पहले इसको वाल को ओपन करता हूँ। ये वाल मेरा ओपन हो गया। वाल ओपन हो गया। अभी जो सिस्टम में प्रेशर है वो यहाँ पे ये हमें मिलेगा। और मैं इसको थोड़ा टाइट करता हूँ। टाइट करने से उसका प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। मैं इसको इसको खोल रहा हूँ मैं। ओके, इसको मैंने खोल दिया। अब ये यहाँ से ये ऑनलाइन हो गया। तो मैं अभी इसको टाइट कर रहा हूँ। ये देखें आप, उसका प्रेशर यहाँ से मैं टाइट करूंगा तो उसका प्रेशर ज्यादा हो रहा है। उसका प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो इधर से प्रेशर आएगा। तो प्रेशर जब आएगा तो हमारे पास जो है ऑयल जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। ये प्रेशर अभी कम है। हमें ज्यादा प्रेशर चाहिए तो मैं ट्राई करूंगा कि उसको मैक्सिमम प्रेशर दूं। ये हमने उसको मैक्सिमम प्रेशर दे दिया। अभी इसमें जो प्रेशर है वो 200 समथिंग है। और इधर ये खुला हुआ है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो कुछ वो नहीं है। तो एक और इसका तरीका ये है कि मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद ये अभी प्रेशर वहां पे कम हो गया। और मैं डायरेक्ट जो है ये लाइन खोल देता हूँ। अभी सिस्टम में इतना प्रेशर नहीं है। ये लाइन जो है ये बहुत टाइट है। तो मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। इतनी टाइट है कि खुल नहीं रही हाथ से। तो दोनों लाइनें बहुत टाइट है। इसके लिए या तो मुझे लाइन चेंज करनी पड़ेगी। लाइन चेंज कर देते हैं। अभी सिस्टम का प्रेशर उतना ज्यादा नहीं है तो मैं इसकी लाइन चेंज कर देता हूँ और ओनली सीधी लाइन लगाता हूँ। तो ये मेरे पास 410 की गेज है। 410 की गेज तो नहीं चलेगी। और ये तीनों गेज 410 की लग रही है मुझे। लाइन इसकी 410 की है। उसके लिए ये गेज खोलनी पड़ेगी। तो मुझे चाहिए एक प्लायर। प्लायर से ये खुल जाएगी गेज। थोड़ी टाइट थी। और इसको डायरेक्ट हम लगाएंगे इसमें। और अभी हम प्रेशर ज्यादा करेंगे। और अगर अच्छा है तो इसमें आपने कपड़ा लगा देना। कपड़े से ये होगा कि एक तो प्रेशर से पाइप नहीं भागेगा। और ऊपर ऑयल भी नहीं आएगा हमारे। तो मैं इसको दोबारा 200 PSI तक प्रेशर दे देता हूँ। ये हाई साइड है। लो साइड तो हमारी क्लोज है। इसमें तो आप 300 तक भी प्रेशर दे सकते हैं। मैं 200 तक प्रेशर दे रहा हूँ। अभी देखते हैं इसमें गैस आ रही है, ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑयल इसमें नहीं आ रहा। मतलब ये कंप्रेसर फॉल्टी होने का ये भी था कि इसमें ऑयल ही नहीं था ऑयल सेपरेटर में। जिसकी वजह से ये कंप्रेसर लुब्रिकेट नहीं हुआ पुराना वाला।
और अभी ये जो ऑयल है ये आना चाहिए था इसके लिए तो क्योंकि ये ऑयल सप्लीटर है इसमें तो इसी में ऑयल होता है ना। इसके पैरामीटर जो है और ऑयल जो है वो कंडेंसर में चला गया साइड कंडेंसर साइड को और कूलर में भी ऑयल रहेगा। इसमें प्रेशर के साथ तो ऑयल यहाँ पे आना चाहिए और ऑयल नहीं है बिल्कुल भी ओनली गैस आ रही है। नाइट्रोजन ये ओनली गैस है। यहाँ पे यही पोर्ट है जहाँ से हम ऑयल निकाल सकते हैं और कोई पोर्ट नहीं है। एक और तरीका भी है उसको भी हम देख लेते हैं। पहले हम इसको जो है बंद कर लें। हम क्या करते हैं हम ये गेज लाइन खोल लेते हैं। अभी प्रेशर जा रहा है और ये जो लाइन है ये यहाँ तक आ रही है ना इसकी ये वाली। हम यहाँ से खोल के चेक करते हैं कि इस लाइन में ऑयल है या नहीं है। तो उसके लिए सिंपल है। अभी मैं इसकी टेप ओपन करता हूँ। टेप ओपन करके हम इसका बाल ओपन करते हैं। उससे ये होगा कि उस वहां पे पिन वाल लगा हुआ है तो पिन वाल से में भी ऑयल का तो नहीं निकल रहा हो। ये मैंने इसका खोल दिया और ये जो सेम बकेट है ये वाली ये मैं उधर ले लेता हूँ। यहाँ पे ये क्लोथ है इसके ऊपर डाल देते हैं और अभी ये जो वाल है ये जो हमने बंद किया था ये खोलते हैं। इसके लिए एडजस्टेबल चाहिए और एडजस्टेबल किधर गया वो पड़ा हुआ। ये बाल हमने खोल दिए। ऑयल नहीं आ रहा। इसमें ऑयल नहीं आ रहा मतलब इस पोर्शन में ऑयल नहीं है। तो ऑयल है हमारा कंडेंसर वाली साइड में। तो हम ट्राई करते हैं कि कंडेंसर वाली साइड में अगर हम फ्लश आउट करें तो अभी कंडेंसर जो है यहाँ तक आ रहा है और उसके बाद ये इसका जो फिल्टर ड्रायर है यहाँ तक इसका पोर्शन आ रहा है। तो फिल्टर ड्रायर का हम चेक करते हैं। तो मैं इसको फिल्टर ड्रायर को खोल के फिर इसको प्रेशर देता हूँ और प्रेशर दे के चेक करते हैं कि किससे ऑयल आता है कि नहीं आता। अभी इस साइड से ऑयल नहीं आ रहा बिल्कुल भी ऑयल नहीं है खाली है। तो क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिया। ये हमने क्लोज कर दिया यहाँ से ऑयल नहीं आया और इसको ट्राई करना है कि हम टेप
बाद में लगा लेंगे। और ये क्या करना है कि आपने इसको प्रेशर को छोड़ देना है, कम कर देना प्रेशर। ये है जी। अभी सिस्टम में 200 psi तक प्रेशर है हाई साइड में, लो साइड में प्रेशर नहीं है। लो साइड में जो नॉर्मल प्रेशर है, एम्बिएंट टेम्परेचर है, वही है। और हमने अभी इसको खोलना है। इसके लिए मेरे पास जो लगेगा रेचेड, वो लगेगा 13 नंबर। आई थिंक 13 नंबर लगेगा। 13 नंबर, 15 नंबर बड़ा है, 11 छोटा है। 13 नंबर, तो 13 नंबर के लिए इसमें जो मैक्सिमम है वो 12 नंबर है। 12 नंबर भी छोटा होगा, 12 नंबर भी छोटा है। ये 14 नंबर या 13 नंबर है। हमारे पास एचेड है। ये 10, ये वाला कितना नंबर है, 12, 11, 16, 14 नंबर। 14 नंबर पड़ा है। अभी 13 नंबर कहाँ पे यूज किया है कुछ पता नहीं है। 13 नंबर, 13 नंबर नहीं मिल रहा। ये 13 नंबर मिला है। इसे हम कर सकते हैं। इसमें कितना नंबर पड़ा हुआ है? ये भी 13 नंबर पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो है यूज करते हैं। ये 13 नंबर बराबर लगा। और हमें ये चाहिए लेफ्ट साइड। ओके, तो अब हम इसको खोल लेते हैं। मोबाइल कहाँ पे रखा जाए? और इसको खोलना है। आप जब इसको खोलना है तो सबको थोड़ा थोड़ा लूज करना है। जैसे देखो ये इसके अंदर 200 psi प्रेशर था। इसके लिए ये और हमने इसको फ्लैश करना है। इसके लिए इसके अंदर प्रेशर डाला हुआ था। कंडेंसर में जितना भी
ऑयल है जो बाहर आ जाए। जो ऑयल आना शुरू हो गया, आप देख रहे हैं इससे ऑयल आना शुरू हो गया। हम इसको नीचे रखते हैं, जैसे खोलता हूँ इसको। यहाँ से बहुत ऑयल आ रहा है। और आपको ट्राई करना है कि इसको जो है वो इसका हमने प्रेशर जो है वो देना है। और अभी आपने देखा कि इसमें हल्का सा जो है ऑयल आया, इसमें 200 psi तक प्रेशर था और उसकी वजह से इसमें जो है ऑयल आया। इस तरह हमने इसको फ्लश आउट भी कर लेना है। ये देखें आप, इसमें हल्का सा ऑयल आया और साइडों में भी ऑयल थोड़ा थोड़ा पड़ा है, जैसे यहाँ पे ऑयल पड़ा है। और हमने जी इसको प्रेशर अभी कम हो गया है, ये देखें। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जिसको मैं प्रेशर ज्यादा चाहिए मुझे, मैं इसको और प्रेशर दूंगा। तो मैक्सिमम जो ऑयल है, अभी सिलेंडर का प्रेशर भी कम हो गया और
अभी उसके ऑयल भी जो है वो निकलेगा, जितना इस लाइन में होगा वो मैक्सिमम निकल जाएगा। मैं ये देखता हूँ कि इसको पहले थोड़ा सा टाइट करता हूँ, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो फिर हम इसको खोलेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा जो है टाइट कर दिया, इसकी जो प्रेशर से गैसकेट जो है वो फट गई है, इसलिए हल्का हल्का प्रेशर निकलता रहेगा। लेकिन मसला नहीं है, हमें जो चाहिए कि प्रेशर इसमें होल्ड रखना है हमें थोड़ा सा, जिससे ज्यादा प्रेशर होने से वो कंडेंसर वाली साइड से मिल जाए, ऑयल मिल जाए। तो ये मैंने इसको हल्का सा जो है वो टाइट किया, थोड़ा थोड़ा प्रेशर फिर भी निकल रहा है। और एक्चुअली सिलेंडर हमारा जो है वो खत्म हो गया। सिलेंडर खत्म होने से इसमें जो सिलेंडर का प्रेशर है वो कम हो गया हुआ है, और तो ये भी प्रेशर कम हो गया। और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी मैक्सिमम प्रेशर दे के निकालने की, ऑयल निकालने की, वो अभी तक नहीं हुई पूरी। और मुझे डाउट है कि इसमें अभी भी कंडेंसर वाली साइड में ऑयल है। हम क्या करते हैं कि हम इसको खोल देते हैं। तो खोल दिया मैंने। अभी जो दूसरा सेंसर हम नाइट्रोजन का लगाएंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसका क्या स्टेटस है। कंडेंसर वाली साइड से उतना ऑयल नहीं आया जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे नया नाइट्रोजन का सेंटर लगाएंगे और ट्राई करेंगे कि और उसमें प्रेशर दें, और हमारी जो है वो फ्लश आउट भी हो जाए, और जो कंप्रेसर ऑयल है सर्किट में वो भी निकल जाए। तो अभी यहाँ तक हमने कर लिया, और हमने इसको अभी वाइंड अप करना है। तो ये जो फेंडर है, हमने पहले इसकी ये वाल्व क्लोज करना है, और उसके बाद तो जो हमारे पास श्योरिटी है कि ये फेंडर खाली है, और हमने इसको क्लोज कर देना, वाल्व को क्लोज कर दिया। उसके बाद ये लाइन क्लोज करनी है। लाइन क्लोज करने के बाद आपने
यहाँ से इसको क्लोज करना है, सिस्टम को क्लोज रखना है आपने, क्योंकि इसके अंदर वो ना जाए, मॉइस्चर ना जाए, आपने ट्राई करना है मॉइस्चर इसमें ना जाए। सिस्टम मेरा क्लोज है और इसकी जो लाइन है ये निकाल लिया, और अभी मैं इसका रेगुलेटर को खोल लूंगा और सिलेंडर को लटा दूंगा कि गिरे ना, क्योंकि ये काफी हैवी है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।